डोडा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, ड्रग स्मगलिंग केस में एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि 20 अप्रैल की रात को एक 28 साल शख्स जो है वो डोडा की तरफ आ रहा था, एक बाइक पे आ रहा था और जैसे ही पुलिस ने गणपत पुल पे उसे रोका तो 20 से 22 ग्राम चिट्टा जो है उससे बरामद किया। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की जो है वो इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक पुलिस ऑफिशियल से बातचीत हुई, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, एक कांस्टेबल की जो है वो इसमें गिरफ्तारी हुई है। इस केस में चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे पुलिस का कांस्टेबल हो या इसके अलावा कोई भी बड़ा शख्स हो, उसकी गिरफ्तारी होना जो है वो तय है। डोडा पुलिस की जानिब से लगातार ड्रग्स जैसे केसों पर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें मुलविस है उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और इसी मामले में एक कांस्टेबल को एसएचओ डोडा परवेज खांडे की जानिब से गिरफ्तार किया गया है और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी हेडक्वार्टर के जेर निगरानी में इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार होना बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इन केसेस में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं या तो वो पहले से इन चीजों में, यानी कि वो पहले से ये काम करते हैं, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका उसको काम धंधा नहीं होता है, उन्हें पैसों की जरूरत होती है, पैसों की लालच होती है, तो चलो जनाब कर लिया, यही काम कर लेते हैं, अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ से मिल जाता है। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि पुलिस की जानिब से क्लियर कट ये स्टेटमेंट दिया गया कि इस केस में चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जाएगा और जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं या जो इस तरह के काम करते हैं उन्हें गिरफ्तार हो किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो स्कैन किया जाएगा। आपको बता दें कि एक पुलिस ऑफिसर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ड्रग जैसे केस में कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो पुलिस का जवान हो या इसके अलावा किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, आखिरी घर उसका सलाखों के पीछे होगा। आपको बताया कि एसएचओ डोडा परवेज खांडे की जानिब से लगातार इन मामलों में जो है वो कार्रवाई बढ़ रही है, इन केसेस पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो भी ड्रग जैसी बीमारी डोडा की ओर लाते हैं, जो डोडा के नौजवानों को तबाह करने पे तुले हैं, एक साजिश ये रहती है कि किस तरह से डोडा के नौजवानों को जो है वो भटकाया जाए, उन्हें ड्रग्स जैसी चीजों में मुलविस किया जाए। लेकिन हर बार पुलिस ने इनकी कोशिशों को जो है वो नाकाम बनाया है। बहुत से केसेस हमने आपको दिखाए, चाहे वो पीएससी के तहत हो या बहुत से लोग जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया है। और पिछले काफी महीनों से आपने देखा कि जब एसएचओ डोडा परवेज खांडे ने एज एसएचओ डोडा का चार्ज संभाला तो उसके बाद बहुत से लोगों को बुक किया है, बहुत से लोगों को सलाखों के पीछे डाला है। और इस बात की तस्दीक आज यहाँ पर हुई है, कांस्टेबल की गिरफ्तारी से तस्दीक हुई है कि इस केस में, इन ड्रग जैसे केसों में कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो पुलिस का कांस्टेबल हो या कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसे भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। दोस्तों आपको बता दो कि एक मूवमेंट जो है वो चल रही है कि ड्रग फ्री डोडा। आपने देखा होगा कि आप पुलिस ऑफिसर जो है इस हैशटैग को यूज करते हैं और इसमें सिविल सोसाइटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सिविल सोसाइटी को बार बार अपील की जाती है, लोगों से अपील की जाती है कि कोई भी अगर आपको लगता है कि वो केस में इन्वॉल्व है, आप उसका नाम पता दें, आपके आईडीज को जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई देखी जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जो ड्रग फ्री मूवमेंट डोडा है वो आखिरी मरहले में चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जो ड्रग फ्री मूवमेंट है, अब डोडा जो है वो बहुत जल्द ड्रग फ्री हो सकता है। आपको बता दें कि जो कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है, इस कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद भी जो है वो गिरफ्तारियां हो सकती है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इस केस में जो है वो बड़ी, खासतौर पर जो ड्रग जैसे केस है इनमें बड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एज पर लॉ है उन्हें उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो एक बार फिर एसएचओ डोडा परवेज खांडे को, डीएसपी हेडक्वार्टर, साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन केसेस में किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और इस बात की तस्दीक, इस बात का सबूत आज यह है कि कांस्टेबल की गिरफ्तारी जो है वो भी है। इस केस में क्या कुछ मजीद निकल के आता है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।